झारखंड कोऑपरेटिव बैंक, झारखंड सहकारी बैंक एक ऐसा बैंक जो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों को सस्ती बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करता है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो गरीब किसान, मजदूर, महिला समितियां, छोटे व्यापारियों को सस्ते ब्याज पर लोन देता है ताकि वह अपने कार्य जैसे खेती, घर बनाना या अपने व्यापार को सुदृढ़ और सुगम बना सके। लेकिन यह बैंक जितने अपने बैंकिंग प्रोसेस के लिए मशहूर नहीं है, जितना अपने बैंकिंग प्रोसेस के लिए मशहूर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बदनाम है अपना भ्रष्टाचारी रवैये को लेकर के, अपने भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर के। 2010 से लेकर के अभी तक इस बैंक में कई भ्रष्टाचार हुए, कई बड़े बड़े स्कैम हुए, लोन स्कैम हुए। जैसे संजय डालमिया का केस याद है आपको? 32 करोड़ का जो लोन दिया गया था बिना सिक्योरिटी पेपर्स के, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किए हुए। जैसे मानो संजय कुमार डालमिया उस वक्त के जो बैंक कर्मचारी थे उसका दामाद हो, उन लोगों का दामाद हो, कह रहे दामाद बाबू लोन लेने आए हैं, दे दीजिए। वैसा ही एक और केस आया था 2.5 करोड़ का, उसमें भी वैसा ही हुआ था, इरेगुलर तरीके से लोन सैंक्शन कर दिया गया था। विदित हो कि दोनों केस था, एक था सरायकेला थाना कांड संख्या 118/19 और एक था सरायकेला थाना कांड संख्या 120/20। जो सरायकेला थाना कांड संख्या था 120/20 वो था 2.5 करोड़ के लगभग का लोन, इरेगुलर वे से लोन दिया गया था। उसमें मंत्रालय ने संज्ञान लिया था और लिखा था कि ऐसे सारे केसेस को एसीबी को ट्रांसफर किया जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन जो 32 करोड़ का 118/19 सरायकेला थाना कांड संख्या था उसे एसीबी को ट्रांसफर नहीं किया गया। हालांकि इसके लिए क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग तत्कालीन उस समय के अनिमेश कुमार गुप्ता ने विभाग को चिट्ठी भी लिखा था, अनुमति मांगा था अनुसंधान करके कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने अपने अनुसंधान में कुछ पाया था, वो जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस समय से अभी तक ये कम हो गया होता या संभवतः रुक गया होता अगर कुछ भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, जो संलिप्त थे, जिनके नाम है उस चिट्ठी में जिसे क्षेत्रीय उपाधीक्षक ने लिखा था, पुलिस उपाधीक्षक ने लिखा था, अगर उन पर कार्रवाई हो गई होती तो शायद इतना स्कैम नहीं होता, या शायद कोऑपरेटिव बैंक जो है वह भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बना होता। मैं आपको उस पत्रांक 85 है उसका सिर्फ आपको मेन मुद्दा पढ़ के बताता हूं और बाकी आपको वीडियो में मिल जाएगा। उन्होंने लिखा है कि महाशय, उपयुक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में कांड के वादी प्रदीप कुमार सांगल, वर्तमान शाखा प्रबंधक, झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, सरायकेला शाखा के द्वारा कांड दर्ज कराया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया है कि प्राथमिकी अभियुक्त तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपथी के अलावे, अब ध्यान से नाम सुनिएगा, सुनील कुमार सतपथी के अलावे वर्ष 2012 से 18 के दौरान बैंक में कार्यरत रहे तत्कालीन प्रबंधक निदेशक श्री जयदेव प्रसाद सिंह, श्रीमती मेरी प्रिया मिंज, श्री मनोज लाल नाथ शाहदेव, तत्कालीन प्रबंधक प्रशासनिक एवं कार्मिक श्री विनय कुमार नारायण, क्रेडिट कमेटी के सदस्य तत्कालीन सहायक सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक लेखा श्री वीरेंद्र कुमार सेवैया, तत्कालीन प्रबंधक लेखा श्री दिलीप राय चौधरी, तत्कालीन प्रबंधक मुख्यालय श्री सिद्धेश्वर विरुली, तत्कालीन प्रबंधक मुख्यालय श्री हरमोहन मंडल के द्वारा सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं को तथा अन्य अभियुक्त संजय कुमार डालमिया को लाभ पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक नियमों का उल्लंघन करते हुए 32 करोड़ 1,74,712 रुपए का ऋण दिया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। अतः अनुरोध है कि संबंधित सम्मिलित उपरोक्त अंकित पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत बाकी धाराओं के अलावा अनुसंधान करने हेतु अपने मंतव्य के साथ अनुमति आदेश देने की कृपा करें। डीएसपी लेवल का ऑफिसर परमिशन मांग रहे थे किससे? सचिव से, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उसी विभाग के सचिव से, मतलब मंत्रालय के जो सचिव हैं विभाग के, उनसे। लेकिन क्या हुआ? नहीं दिया गया। आपको विदित हो कि संजय डालमिया के केस में कुछ लोगों को सजा हुआ, लेकिन कुछ जो मेन भ्रष्टाचारी थे, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने अपने आप को वहां, अपने नाम को वहां से हटा लिया, क्योंकि इस पेपर को दबा दिया गया। जो उस समय के जो तत्कालीन क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक थे, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसको कहीं गायब करवा दिया गया कि अगर एसीबी से जांच होता, जैसे मंत्रालय ने कांड 120/20 को उसमें लिख दिया कि ठीक है, ऐसे सारे केसेस को एसीबी को ट्रांसफर किया जाए, सिमिलर केसेस को,
अगर वो ट्रांसफर होता या अगर दिया जाता तो आप यकीन मानिए ऐसे सारे भ्रष्ट अधिकारी जिनके नाम आए हैं ना सामने, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग सलाखों के पीछे होते और कम भ्रष्टाचार हुआ होता। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है विशाल कुमार पांडे और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कोऑपरेटिव बैंक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के। कौन कंट्रोल कर रहा है झारखंड कोऑपरेटिव बैंक को असल में? क्या वाकई में जो सहकारी विभाग है जिसके अंडर में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक आता है वो इस बैंक को कंट्रोल कर रहा है, या यह बैंक कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और रिटायर्ड अफसरों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है जिन्हें एक एक लेखा जोखा इस बैंक का पता है? इससे पहले कि हम डिटेल में जाए, मैं माननीय मुख्यमंत्री, विभागीय सहकारिता विभाग के मंत्री, राज्यपाल और सारे लोग जो हैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है कि आप झारखंड कोऑपरेटिव बैंक, झारखंड सहकारी बैंक का नाम को बदल दीजिए, इसका नया नामकरण कीजिए। आप लोग अब झारखंड कोऑपरेटिव बैंक को आप जयदेव कोऑपरेटिव बैंक बना दीजिए, मेरी प्रिया मिज कोऑपरेटिव बैंक बना दीजिए, लाल मनोजनाथ शाहदेव कोऑपरेटिव बैंक बना दीजिए, या अन्य जो अभियुक्त हैं जो जिनका नाम आया भ्रष्टाचार में, उन सभी के नाम पर बना दीजिए। क्योंकि झारखंड कोऑपरेटिव बैंक को असल में इन जैसे भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं, जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। विभाग के बस की नहीं है, विभाग के बस की बिल्कुल भी नहीं है। इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने ही भ्रष्टाचार किया, अनियमितता फैलाई, इर्रेगुलर वे में लोन सैंक्शन किए। इन्हें पता है कि बैंक को कब, कैसे, कहां और किस तरह से लूटना है। इन्हें मालूम है कि कोई भी योजना परियोजना आएगा, उसमें जो भी बजट आएगा उससे कैसे कमीशन लेना है। ये अपने ही व्यक्ति को टेंडर दिलवाते हैं, अपने ही परिचित में व्यक्ति को टेंडर दिलाते हैं और उससे कमीशन लेते हैं। कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी जो कर्मचारी हैं, ये सांप की तरह कुंडली मार करके बैंक में बैठे हुए हैं, ये दीमक की तरह बैंक को चाट रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनमें से एक अधिकारी की बात करूं ना, एक कर्मचारी की बात करूं, चलिए मान लेते हैं जयदेव प्रसाद सिंह को लेते हैं, शुरुआत करते हैं। हालांकि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर और अगर इस विषय पे वीडियो बनाना शुरू किया जाए तो एक वीडियो में पर्याप्त नहीं होगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं आपको झारखंड कोऑपरेटिव बैंक में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के और किस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार को अनदेखा किया जा रहा है। हो सकता है जानबूझ के किया जा रहा हो, या हो सकता है विभाग या मंत्रालय को इसकी भनक ना हो, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि भनक ना होगा। सब सेटिंग गेटिंग साठगांठ का खेल है। ठीक है, करोड़ों करोड़ का योजना परियोजना दिया जा रहा है, बजट पास किया जा रहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके नाक के नीचे, विभाग के नाक के नीचे क्या हो रहा है। जब तक ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे, जब तक जयदेव प्रसाद सिंह जैसे भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे जिनके भ्रष्टाचार सत्यापित भी हो जाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक इस बैंक का दोहन होगा, तब तक भ्रष्टाचार होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर जयदेव प्रसाद सिंह की बात की जाए तो देखिए, वेस्टफेड में उनके खिलाफ स्कैम चल रहा है, मतलब उन्होंने वेस्टफेड में स्कैम किया है, सत्यापित है। पॉली हाउस निर्माण आवंटन में उन्होंने स्कैम किया है, यह भी जांच में सत्यापित पाया गया है। फिर आपका बोडिया कोल्ड स्टोरेज में अनियमितता पाई गई, कंप्लीट हुआ नहीं, संचालन शुरू कर दिया गया, इसमें भी बंदरबाट किया गया है। 2 से 3 करोड़ का यह प्रोजेक्ट था, इसको भी डुबा दिया गया। तो नुकसान आखिर जो हो रहा है वो झारखंड सरकार का हो रहा है, झारखंड के राजस्व का हो रहा है। ये अपने फैमिली से पैसा तो लेके नहीं आए थे, पिताजी के घर से पैसा तो लेके आए नहीं थे। कोल्ड स्टोरेज बनाने में जो भी रुपया लगा होगा वो जाहिर सी बात है झारखंड सरकार ने दिया होगा। ये इतने भ्रष्ट है कि ये पपीता के पौधे में भी पैसा खाते हैं। पपीता के पौधे का जो वितरण हुआ उसमें भी इन लोगों ने गबन किया। पॉली हाउस के निर्माण को लेकर के ये ग्रीन टेक के एक अफसर से मिल करके, उमाशंकर सिंह है मेरे ख्याल से, उमा शरण सिंह के साथ साठगांठ करके 1 करोड़ 48 लाख रुपए का गबन कर लेते हैं, वो भी सत्यापित है। ये भी लिखा है किसने, प्रेषक है सुचित्रा सिन्हा, निबंधक सहयोग समिति। सब लोगों ने सत्यापित पाया है इनके गुनाह को। इनकी शिकायतें जाती हैं, लेकिन विभाग जैसे ही पहुंचता है कोई ना कोई इनका माई बाप वहां बैठा हुआ है जो इनको बार बार बचा ले रहा है।
आखिर सवाल है कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है? क्या सबूत नहीं है? सबूत तो आपके आंख के सामने है। इनके खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त जो है ना बहुत लंबी है। जब लोग यहां पर शिकायत कर करके इनके खिलाफ थक गए तो अंत में जब इन्होंने देखा कि विभाग से कोई जवाब नहीं आ रहा है, मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो अंततः अब जो शिकायत करता है जो लोग हैं वो PIL भी दर्ज कर रहे हैं कोर्ट में, और साथ में अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनको भी शिकायत पत्र दिया गया है ताकि इन जैसे भ्रष्ट अफसरों, अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सके। और यकीन मानिए अगर इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पे अगर कार्रवाई नहीं होगा ना तो आने वाले 3-4 सालों में बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। सवाल है इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और सवाल यह है कि सरकार की क्या नीयत है, क्या मंशा है ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने की। ये तो इतने भ्रष्टाचारी हैं कि जो मेन ब्रांच है शहीद चौक में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक का, उसके रेनोवेशन और रिपेयर के लिए इन लोगों ने 1.25 करोड़ का गबन कर लिया उसके नाम पर। और जाकर के देखिए क्या 1.25 करोड़ का रेनोवेशन का काम हुआ है, पेंट पोछाड़ा हुआ है वहां पर, जाके देखिए एक बार। वो छोड़िए, बिष्टुपुर में जो ये ब्रांच बन रहा है, जो वहां शाखा बन रहा है, उसके रिपेयर रेनोवेशन का टेंडर निकाला गया लगभग 6 करोड़ का। मुझे वहां से किसी ने वीडियो भेजा है उस जगह का कि 6 करोड़ के लागत से बन रहा है। वो वहां जाकर के देखिए क्या वाकई में 6 करोड़ के लागत से बन रहा है या 6 करोड़ का प्रॉपर तरीके से बंदर बांट किया गया है। उतना ही नहीं, अवैध नियुक्तियों को लेकर के भी इन पे इल्जाम लगा हुआ है और सब सत्यापित है, सब सत्यापित है। ऐसा नहीं है कि सत्यापित नहीं है, सब सत्यापित है। जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बैंक का दोहन नहीं रुकेगा, बैंक में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, और संजय डालमिया जैसे जो लोग हैं उन लोगों को इरेगुलर वे में बड़ा बड़ा लोन मिलते रहेगा और वो डिफॉल्टर घोषित होते रहेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। जानकारी के हिसाब से जयदेव प्रसाद सिंह जैसे जो अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अपने जाने के बाद भी वहां पे कुंडली मार करके बैंक में दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। क्या औचित्य है इनका बैंक में बैठने से? खुद चले गए, खुद रिटायर हो गए, खुद वहां से निकल गए, लेकिन अवैध नियुक्ति से अपने परिवार के सदस्यों को बैंक का डायरेक्टर बना दिया गया है। मैं एक पेपर कटिंग में पढ़ रहा था, लिखा हुआ था फाइनेंशियल लॉस में चल रहा है झारखंड कोऑपरेटिव बैंक। सवाल है बहुत साधारण सा, जब तक ऐसे अधिकारी रहेंगे बैंक कहां से फलेगा फूलेगा? सब मलाई, सब पैसा, सब कमीशन खोरी तो ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। बैंक को असल में चला ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं, बैंक को असल में चला ही जयदेव जैसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी रहे हैं। इन्हें बैंक का पूरा चिट्ठा पता है, कच्चा चिट्ठा पूरा मालूम है कि कब कहां कैसे किस तरह से बैंक का दोहन करना है और कब कहां किसे किस तरीके से कमीशन देना है। देखिए इतना लार्ज स्केल पे जो स्कैम चल रहा है वो बिना मिली भगत के नहीं चल सकता है, बिना मिली भगत के नहीं चल सकता है। हो सकता है इसमें विभाग, मंत्रालय सब मिले हुए हो, या हो सकता है कि विभाग अनजान हो, मंत्रालय अनजान हो, लेकिन इतने जो शिकायतें जा रही हैं बार बार किसी एक व्यक्ति के खिलाफ और उस पर अगर कार्रवाई ना हो रहा हो, इसका मतलब ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है जो इसे बचा रहा है, इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहा है, कर्मचारियों को बचा रहा है। हो सकता है विभाग का आदमी हो सकता है मंत्रालय का आदमी हो, कोई भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अबुआ सरकार में इन जैसे भ्रष्ट बबुआओं पे कार्रवाई होगा? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री, अबुआ सरकार के मुखिया, क्या इन जैसे भ्रष्ट बबुआओं को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे, पहुंचाएंगे? सवाल है। क्या विभागीय सचिव या मंत्री को उनके नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार की भनक नहीं है? या क्या विभागीय मंत्री, सचिव या मंत्रालय के लोग डरे हुए हैं कि अरे अगर इस व्यक्ति पर हाथ डालेंगे तो हमारा नाम भी सामने आ जाएगा, बहुत सारे और लोग नप जाएंगे जिन्हें हम जो नहीं किया जा सकता। मिली जानकारी के अनुसार ये लोग तो खुश करने के लिए मंत्री विभाग को गाड़ियां भी दे देते हैं, हालांकि वो प्रस्तावित नहीं होता है लेकिन दे देते हैं और बाद में उसकी लीपापोती की जाती है। जयदेव प्रसाद सिंह जैसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मेरी प्रिया मिंज,
लाल मनोज नाथ शाहदेव, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, उनका क्या औचित्य बनता है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो दिन भर बैंक में बैठे कि कौन सी योजना आ रही है, कौन सी योजना नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, इन पर आय से अधिक संपत्ति का केस है, मामला चल रहा है। तो ये संपत्ति बैंक के ही पैसे से अर्जित की गई है, गबन करके, भ्रष्टाचार करके। दिल्ली जैसे जगहों में, नोएडा जैसे जगहों में इन लोगों ने ड्यूप्लेक्स खरीद रखा है। बताइए, आप सभी को ये चीज जानने की जरूरत है, सरकार को मामले को संज्ञान में लेने की जरूरत है कि अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल नहीं कसा गया तो आने वाले समय में बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा और बाद में आप छाती पीटते रह जाइएगा। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर? क्या सरकार या मंत्रालय या विभाग को डर लगता है जयदेव प्रसाद सिंह से? ऐसा क्या राज जानता है जयदेव प्रसाद सिंह जो मंत्रालय और विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? या क्या सचिव महोदय या जो मंत्रालय विभाग के महोदय हैं, उन सारे लोगों को क्या मजबूरी है, क्या रोक रहा है जो जयदेव प्रसाद सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर रिटायर होने के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है? ये सब सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं और इसका 3-4 पार्ट में इस विषय पर वीडियो आएगा कि कोऑपरेटिव बैंक में किस तरह से स्कैम चल रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ एक समरी था। अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक स्कैम का डिटेल, कि हाँ किस तरह से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और कोशिश करूंगा उन लोगों के बयान को भी आपको सुनाने के लिए जो लोग उस वक्त या जिन लोगों ने शिकायत की है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।